ऑफ यू असाइनमेंट्स, जो भी बच्चों ने नहीं भेजा है वो सारे मुझे असाइनमेंट्स भेज दीजिएगा। मैं सबका फाइनल चेक करके आपको एक साथ 1 यूनिट कंप्लीट करवाने के बाद सारे असाइनमेंट्स चेक करके एक साथ आपकी करेक्शन जो है वो बताऊंगी, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या मिसिंग है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, सो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कम्युनिकेशन पढ़ा था, एंशियंट टाइम का कम्युनिकेशन किस तरह से होता था। एंड आई एम श्योर कि यू गाइज आर अवेयर कि क्या होता था, अभी भूले नहीं होगे किस तरह से पुराने जमाने में क्लासेस होती थी, या फिर किस तरह से पुराने जमाने में कम्युनिकेशन होता था। आज हम आपको, मैं जो करवाने वाली हूँ है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके प्रेरणा, आर यू लिसनिंग टू मी? प्रेरणा, Yes, ma'am. आर यू लिसनिंग टू मी? Yes, ma'am. ओके, सो बेसिकली अब नेक्स्ट है वो है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो आप अगर चाहो तो इफ एवरीबॉडी, दिस इज फॉर एवरीवन, प्लीज कीप योर पेज एंड पेन हैंडी, ताकि मैं जो भी बताती जाऊँ वो आप नोट डाउन करते जाओ, साथ साथ समझाती जाऊंगी, साथ साथ नोट डाउन करते जाओ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले आती है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? सावन, आप बताओ, डू यू हैव एनी आइडिया? सॉरी मैं सावन, आवाज नहीं आ रही, वंस प्लीज। मैं कह रही हूँ कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको आइडिया है कुछ? नो आइडिया। नो आइडिया, ओके। सो बेसिकली इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विच यू डू विद योरसेल्फ। आप अपने से बात करते हैं ना, जब आप अपने से बात करते हो यानी कि थ्रू मेडिटेशन, ठीक है, वो होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, यानी कि आप अपने आप से बात कर रहे हो। So if anybody of you wants to note down, then you can. I'm just repeating once again. अगर किसी को लिखना है तो लिख सकता है। First types of communication. First is intrapersonal communication. हाँ मैम बोलो, ये कौन वाला बोल रहा है? टॉपिक ना हम लोगों को पहले फर्स्ट ईयर में ही, मतलब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में ही हो गया था, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में भी था ये। अच्छा ठीक है, हाँ, लेकिन तो ये तुम्हारे इसी में ही है, इंडियन प्रोस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो थोड़ा सा टच करेंगे ताकि आपका रिमाइंड हो जाए। देखो सावन को नहीं मालूम कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, समझ रहे हो? So basically, I am just reminding, intrapersonal communication is the communication which you guys do with yourself through meditation. Okay, this is the first. Then आता है face to face communication and then interpersonal communication that you do with everybody, जो आप अपने घर वालों से करते हो या फिर जो अपने फ्रेंड्स लोगों से करते हो, वो जो होती है वो होती है interpersonal communication. ठीक है, सृष्टि आप समझ पा रहे हो? सृष्टि, आवाज, हेलो, सृष्टि आपको समझ आ रहा है? यस मैम। ओके ठीक है। अब इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन होती है उसके बाद आपका आता है फोकस्ड एंड अनफोकस्ड कम्युनिकेशन। फोकस्ड कम्युनिकेशन वो होता है जहां पे आप एक चीज को ध्यान से सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग वेरी केयरफुली, वेरी अटेंटिव इन द वे। जैसे अभी क्लास हो रहा है, अगर कुछ लोग इसको फोकस करके सुन रहे हैं तो दे आर डूइंग अ कम्युनिकेशन विद मी आल्सो इन अ फोकस्ड वे। और दूसरा होता है अनफोकस्ड वे, जिसमें आप आपके आसपास कम्युनिकेशन हो रही है बट यू आर नॉट अटेंटिव, यू आर नॉट गिविंग एनी अटेंशन टू द कम्युनिकेशन। फॉर इंस्टेंस, जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो या फिर मेट्रोज में जाते हो तो बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हो रहे होते हो। आई एम श्योर कि आप उन अनाउंसमेंट्स को सुनते हो, लेकिन इतना इतना अलर्ट वे में नहीं सुनते हो या इतना एक्टिवली नहीं सुनते हो। आपको सुनाई दे रहा है लेकिन आप उस पर इतना अटेंशन नहीं दे रहे हो। सो दीज काइंड ऑफ जो कम्युनिकेशन होती है जो आप इग्नोरेंस में करते हो, वो होती है अनफोकस्ड कम्युनिकेशन। ओके, देन आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन आई एम श्योर कि आप सब जानते हो, जब भी आप कॉलेज में जाते होंगे, आई एम श्योर यू वर पार्ट ऑफ द ग्रुप डिस्कशंस, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से अपने आइडियाज को शेयर करते हो, इंटरेक्ट करते हो, अपने थॉट प्रोसेस को डिस्कस करते हो। सो दैट इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। आई एम श्योर कि कोई कुछ बच्चे तो एटलीस्ट बना रहे होंगे, इसको नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि ये एग्जाम्स में आ सकता है। तो आप थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन, वन लाइनर चाहे लिखते रहना, ठीक है? उसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास मैम एक कम्युनिकेशन चीज क्या होता पूछनी है? थी। मास, हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? मैम भूमिका। भूमिका बोलो। मैम जो आपने सेकंड पॉइंट बोला था, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और इंट्रापर्सनल, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा? बेसिक डिफरेंस ये होगा कि जब आप खुद से बात कर रहे हो, जैसे मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, थ्रू मेडिटेशन में अपने आप, अपने सोल से बात कर रही हूँ, डिवाइन से अटैच हो रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को, खुद को अटैच कर रही हूँ।
तो वो हो गई इंट्रापर्सनल, यानी कि मैं खुद से बात कर रही हूँ। लेकिन जब मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने फैमिली में बात करते हो, तो वो फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस दोनों में। जब आप खुद से बात कर रहे होते हो वो होता है इंट्रापर्सनल, ठीक है, और जो इंटरपर्सनल है वो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। बेसिकली इंटरपर्सनल को फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी बोलते हैं, आप इसको सिमिलर वे में ले सकते हो। लेकिन इंट्रापर्सनल इज 101, मतलब 101 विद योरसेल्फ, अपनी सोल से बात करना, अपने आप से बात करना थ्रू मेडिटेशन। या कई लोग तो खुद भी, कई बार होता है कि आपने देखा होगा, कई बार बोल रहा होता है इंसान, खुद से बात कर रहा होता है, इसका मतलब वो अपने आप से जो बात कर रहा है वो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है भूमिका, ओके डिड मैम। यू गेट माय पॉइंट? ओके मैम। ओके, यस सो मैम। नाउ हाँ, तो ग्रुप कम्युनिकेशन सबको समझ आ गया? आप प्लीज रेज हैंड कर दीजिएगा अगर समझ आ गया तो। ग्रुप कम्युनिकेशन तक पॉइंट क्लियर है? ग्रुप कम्युनिकेशन तक पॉइंट क्लियर है सबको? गुड। ओके Yes, भूमिका, ma'am. Yes. ठीक है। अब नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद द होल मास, मतलब जब आप किसी मास ग्रुप से डिस्कस कर रहे होते हो कोई चीज, या फिर मास ग्रुप, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ जब आप अपनी बात को कहना चाहते हैं, अपनी आइडियाज को उनको पास ऑन करना चाहते हैं, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स आ सकता है? जैसे आप अपने प्राइम मिनिस्टर्स को ले लीजिए या सीएम को ले लीजिए, जब वो आपसे कुछ भी बोलते हैं टीवी पर, जैसे कहा जाता है जब भी उन्हें टीवी पे आना होता है तो लिखा जाता है ना कि आज देश के नाम संबोधन देंगे पीएम मोदी। तो क्या मतलब है? वो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप लोगों को, आपके साथ, मतलब वो मास से डील कर रहे हैं, मास को अपना संदेश दे रहे हैं, तो वो होता है मास कम्युनिकेशन। ओके शुभम, शुभम, डिड यू गेट माय पॉइंट? Okay, ma'am. मास Yes, ma'am. कम्युनिकेशन, Yes, ma'am. बताओ क्या होता है मास कम्युनिकेशन? जो देश को संबोधन करते हैं मोदी जी, एक नहीं, पूरे बड़े बड़े मास को संबोधन करते दैट इज ओनली एग्जाम्पल आई गेव यू। मास कम्युनिकेशन इज जब आप पूरे एक यूनिट के साथ जब आप डिस्कशन कर रहे हो या अपने आइडियाज को उनको पास ऑन कर रहे हो, वो मास कम्युनिकेशन होता है। मास का मतलब क्या होता है? बहुत सारी जनता, ठीक है। हैं। उसके बाद Yes. राइट, उसके बाद आता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। एनीबडी कैन गेस इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? एनीबडी, जस्ट रेज योर हैंड, एनीबडी। Like इंटरएक्टिव meetings कम्युनिकेशन, होते हैं मैम, तो मीटिंग्स, उसमें मीटिंग्स तो आप इंटरेक्टिव वैसे भी कुछ कर सकते हो, वो तो फेस टू मैम फेस भी हो जाता है। मैम कॉन्फ्रेंसेस के बीच में जब हम खुद के आइडियाज आगे रखते हैं, जब कंपलसरी नहीं होता है किसी का बोलना, बट खुद के आइडियाज इंटरैक्टिव सेशन करते हैं उसको एक तरीके से, जैसे टीचर्स करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, हम्म, वैसे तो ही अभी मैं जो कम्युनिकेशन कर रही हूँ आपके हिसाब से वो कौन सा कम्युनिकेशन है? इंटरैक्टिव ही है एक तरीके से, बिकॉज वी आर नहीं, इंटरैक्टिंग विथ यू। I said interpersonal, interactive, INTER, active communication, not interactive. It's interactive communication. ओके No idea. Okay. Interactive Ma'am, communication maybe is पार्टीज अपना ये हम्म, एक्सचेंज करे पॉइंट ऑफ व्यू। कौन बोल रहा है? पहले अपना नाम बताओ। ऋषिकेश मैम। हाँ बताइए ऋषिकेश। मैम जहाँ पर अगर दो पार्टीज डिस्कशन कर रहा, दोनों अपना पॉइंट ऑफ व्यूज रखे। That can be a group communication, that can be a face-to-face communication where two people are communicating with each other. यस मैम। Interactive communication is different one. Interactive communication is where you use the different technologies. Okay, for instance, I am talking to you guys while using digital internet, while using my phone, mobile phone. So this is this is an interactive communication that I'm doing. I'm doing a two communication simultaneously. One is interactive communication and one is the group one, the group discussion. I'm discussing all my thoughts in the group. Okay, so this is a group discussion and group communication plus interactive communication where I am using technology. In technology, you can add like videos, cables, and computers, internet. These are the part of interactive communication where you use technologies. That's a part of interactive communication. You guys have must cover this all things in your session, but you guys are not aware what exactly the interactive communication or intrapersonal communication. Anyways, इतना क्लियर है अभी तक जितना मैंने बताया communications के types? yes, ma'am. Raise your hand please.
I got the response from one person. Yes, no, Yes, ma'am. Yeah. everybody. I need response from everybody. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. किसी को कोई confusion till this point? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. There are 6 types of communication which I just taught you. I hope that everybody noted down it because बाद में कोई ma'am. confusion ना रहे. ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Now I am coming on the basic prospect जो हम लोगों ने last time मैंने आपको बोला था next class में मैं पढ़ाऊंगी नारद as a communicator, right? So basically नारद के बारे में कितने लोग जानते हैं? वन बाय वन मेरे को बताना, कोई कंफ्यूजन ना रहे. वन बाय वन रेज योर हैंड. नारद के बारे में कितने लोगों ने सुना है? सुना है मैम। सुना है मैम। सावन? सुना है। ओके सावन, ठीक है. सावन आप बताओ नारद के बारे में आप क्या जानते हो? बेसिकली वो देवलोक में चुगली करते हैं, जो आपस में देव चुगली करते हैं. ओके. एवरीबडी प्लीज म्यूट योर ऑडियो. जो भी आंसर करेगा बस उसका अनम्यूट हो ऑडियो, अदरवाइज कंफ्यूजन रहेगा. प्लीज पांचिता, प्लीज कंचन, प्लीज म्यूट योर ऑडियो गाइस. जिसका नाम मैं नाम लूंगी उससे जो सवाल होगा वो बस प्लीज अपना ऑडियो जो है अनम्यूट करे. ठीक है. कनव आनंद, Yes, ma'am. बताओ आप नारद के बारे में क्या कभी देखा होगा? आई एम श्योर जब बचपन में बड़े हो रहे होगे टीवी पे बहुत सारे सीरियल्स में नारद को देखा होगा. मैम नारद के बारे में कोई आइडिया नहीं लगा. कोई आइडिया नहीं है? रामायण देखा, महाभारत देखा कभी? नहीं देखा. ओके. रामायण देखा मैम. दीक्षा, यस मैम. आपको कुछ आइडिया है नारद के बारे हाँ में? मैम, वही था, वो इन्फॉर्मेशन एक से लेके दूसरे तक पहुंचाते थे, जो भी उन्हें पता चलता था Right. जिसके भी बारे में तो उसको बताते. राइट. ओके. अभी जैसे दीक्षा ने एक पॉइंट बताया कि जो नारद थे वो एक कम्युनिकेशन जो है एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचाते थे. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ही इज अ गुड कम्युनिकेटर, जो एक कम्युनिकेशन एक जगह से कम्युनिकेशन को लेकर दूसरी जगह पहुंचा रहा है और दूसरा इंसान उसकी कम्युनिकेशन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि वो एक गुड कम्युनिकेटर है. अभी जो नारद वाला ये मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस बिकॉज ये एग्जाम में भी आता है. सो आई वुड रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन. जो भी मैं आपको पॉइंट्स इनके बारे में बता रही हूँ 1 2 3 करके, ऐसे 10 पॉइंट्स अगर होते हैं तो नोट इट डाउन, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी ये सवाल आता है एग्जाम में कि नारद प्लीज एक्सप्लेन नारद एज अ कम्युनिकेटर, यू गाइस मस्ट हैव आइडिया कि वो क्या थे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस टाइम पे आप ब्लैंक हो. सो बेसिकली नारद क्या थे? नारद एक मैसेंजर थे भगवान के, यानी कि गॉड के मैसेंजर थे, विष्णु जी के मैसेंजर. ठीक है. नारद जो है वो तीनों लोक में भ्रमण करते थे, यानी ही कैन गो टू द लाइक पाताल लोक में भी जा सकते थे, अर्थ पे भी आ सकते थे, और जो हेवन है यानी कि जहाँ पे सारे इंद्र रहते थे वहां पर भी वो रहते थे. वो कम्युनिकेशन करते थे बेसिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू द सेवरल प्लेस. इस तरह से बेसिकली उनका जो रोल था वो बहुत ही कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट था उस युग में, मतलब उस बीसी में जब नारद का टाइम था, या फिर जिस टाइम पे उनका इम्पोर्टेंस, जो किताबें हैं जो अभी हमारे पास लिटरेचर है उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है. जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें उन्हें एक मानस पुत्र के नाम से भी जाना जाता है. बताया गया है कि ही वाज मानस पुत्र. ठीक है. और जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के बारे में तो आई एम श्योर एवरीबडी जानता होगा, हर कोई जानता होगा ब्रह्मा जी कौन थे. ठीक है. तो ब्रह्मा जी जो थे उनके फोरहेड से बेसिकली उनका बर्थ हुआ था, जो नारद है उनका. ठीक है. तो इसीलिए उन्हें काफी इंटेलिजेंट माना जाता था नारद को, क्योंकि वो बॉडी से पैदा नहीं हुए बल्कि वो फोरहेड यानी कि माइंड से पैदा हुए थे ब्रह्मा जी के. तो नारद जो थे he was the first journalist on this earth. I mean वो एक पहले एक ऐसे जर्नलिस्ट थे जो कि कह सकते हो कि इस धरती पे आए थे. जो जर्नलिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है? इंफॉर्मेशन लोगों को देना, इंफॉर्मेशन के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म करना कि आपके फॉर इंस्टेंस न्यूज चैनल्स आप लोग आई एम श्योर वॉच करते होंगे. क्या होता है कि जो भी जर्नलिस्ट आपका रिपोर्टर है फील्ड पे जाता है, बहुत सारी स्टोरीज को कवर करता है, एंड देन उसके बाद आपको एक स्टोरी जो है टीवी पे दिखती है कि देश में ये चल रहा है या देश में ये प्रॉब्लम है, ये उसका सॉल्यूशन है, एवरीथिंग. सो वो क्या करता है? कलेक्शन ऑफ न्यूज करता है, यानी कि न्यूज को कलेक्ट करके आगे आप लोगों के सामने दिखाता है या पोर्ट्रे करता है. ठीक है. दिस इज द सेम थिंग.
नारद वॉज डूइंग एट दैट टाइम। उस टाइम पे नारद भी यही करते थे, वो तीनों लोकों में घूमते थे। हेवन यानी कि स्वर्ग में जाते थे, पाताल लोक में जाते थे, धरती पर आते थे, और सभी लोगों से उनकी जो बातचीत होती थी उस बातचीत को वो इंटरचेंज करते थे एक दूसरे के साथ, या फिर एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। जैसे अभी सावन, हाँ सावन ने बताया था कि उनको गॉसिप यानी कि वो गॉसिप करते थे। ये किसी लिटरेचर में ऐसा भी लिखा हुआ है कि वो एक दूसरे के साथ लड़ाई भी करवा देते थे। कई बार ऐसे युद्ध भी हुए जो उनकी वजह से हुए, क्योंकि वो एक दूसरे की चुगली कर देते थे। लेकिन जो उनका, अगर हम राइट वे में अगर उनका रोल देखें उस टाइम पे, तो वो एक एज अ गुड कम्युनिकेटर है। वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर थे। वो अपनी बात को दूसरों को कन्वे करने में कह सकते हो कि बहुत सक्सेसफुल रहते थे। लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते थे और लोगों को बता पाते थे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो सकती है। यानी कि वो एडवाइजर भी बहुत अच्छे थे, एडवाइस भी करते थे। तो जितनी भी चीजें हैं नारद से जुड़ी हुई, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रही हूँ, आप लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ एक हम और इसका पॉइंट मेरे आंसर को कैसे बताना है, लिखेंगे मैम? मैं बता रही हूँ। बेसिकली ही इज अ जनरली रिगार्डेड एज अ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ द एंशियंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि आपने देखा होगा नारद, जब भी कहीं पे टीवी में नहीं देखा तो आप आज लोग यूट्यूब पे जाना और लिखना नारद, या फिर गूगल करना, ठीक है। जब भी आप नारद को देखोगे तो उनके हाथ में एक वीणा होता है। वीणा यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको उन्होंने ही बनाया। यानी कि ही वाज द वन हु इन्वेंटेड वीणा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वो वीणा बजाते थे, उसके ऊपर जो म्यूजिक बजाते थे, रिदम्स जो होती थी, वो उन्होंने खुद से डिस्कवर की। उनका क्या पर्पस था वीणा को डिस्कवर करने का? बेसिकली वो विष्णु जी के भक्त थे, उनके साथ अक्सर रहते थे, तो वो उनको खुश करने के लिए ऐसा करते थे। यू ऑलवेज वांटेड कि विष्णु जो है वो खुश रहे। विष्णु भगवान को खुश रखने के लिए वो अलग अलग कहते हैं कि भक्ति के जो श्लोक होते थे वो सुनाते थे उन्हें, या फिर गीत सुनाते थे। इस तरह उनका जो मेन था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में, वो ये रोल रहा। उसके बाद उनका जो बेसिकली, अगर हम एंशियंट उस महाभारत की बात करें, तो बेसिकली उनका कह सकते हो कि एक जो कम्युनिकेशन का तरीका था वो दूसरों से बहुत अलग था। किस तरह से अलग था? फॉर इंस्टेंस, वो अगर मेरे पास आए और मैंने उनसे कुछ भी डिस्कस किया कि मेरे राज्य में ये प्रॉब्लम है, तो वो उस चीज को उठाते थे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनको एडवाइस करते थे। अगर एडवाइस नहीं कोई लेता तो भी उस चीज को गैदर करके वो दूसरी जगह जाके इंफॉर्मेशन देते थे कि उस जगह पे ये प्रॉब्लम है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो आप दीजिए। यानी कि जैसे होता है कम्युनिकेशन, जैसे स्टेट्स में कम्युनिकेशन होता है, जैसे कंट्रीज में कम्युनिकेशन होता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य से किस तरह से बात करता है? थ्रू कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे आपके हायरार्की होती है, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं स्टेट्स में, ठीक है, जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। मिनिस्टर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह से उस जमाने में भी जो लोग थे, वो जो नारद थे एज अ कम्युनिकेशन, मतलब इंफॉर्मेशन देने के सोर्स थे। उनके थ्रू अपनी न्यूज गैदर करते थे और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, ठीक है। सो बेसिक, कंचन, आर यू लिसनिंग टू मी? कंचन, यस मैम। अभी तक जो समझाया समझ आ रहा है ना? हाँ जी मैम। ठीक है। सो नारद मैम एक चीज वाज और, द, हाँ बोलो, कौन बोलना है? नाम बताओ पहले। कनव मैम, कनव हाँ कनव बोलो। मैम। इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है नारद के ऊपर? नारद के ऊपर सिंपल क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन नारद एज अ कम्युनिकेटर, एज अ गुड कम्युनिकेटर, दैट इज द क्वेश्चन। एंड आंसर में आपको जो मैंने अभी तक पॉइंट्स बताए, जैसे कि वो ही वाज द फर्स्ट जर्नलिस्ट ऑन द अर्थ, ठीक है, वो ही इन्वेंटेड वीणा, ये सब चीजें आपको उसमें पॉइंटर्स में लिखना होगा। यू हैव टू बी मेंशन्ड एवरीथिंग, जो भी उनका एक कैरेक्टर, बेसिकली नारद एज अ गुड कम्युनिकेटर मतलब उनका कैरेक्टर एक्सप्लेन करना है, और उस एक्सप्लेनेशन में आपको उनका एज अ जर्नलिस्ट वाला पार्ट जो है वो ज्यादा, उस पे एम्फेसाइज ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा एम्फेसाइज करते हुए एक्सप्लेन करना है, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि आप अपने नोट डाउन करते जाएंगे तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। अभी भी अगर किसी ने नहीं बनाया तो नोट डाउन कर लो आगे पॉइंट्स जो मैं बताने वाली हूँ उसके बारे में, ठीक है। शैल आई स्टार्ट? रेज योर हैंड यस गाइस, मैम। you have a text option. यस मैम। just yes, that's cool.
ओके, देन ही वाज अ ट्रस्ट वर्थी ट्रबल शूटर। मतलब जो लिटरेचर है, जो अभी तक की लिटरेचर में उनके बारे में, नारद के बारे में अगर कोई कहता है, कहानियां जो लिखी गई हैं उसमें कहा गया है कि वो बहुत ट्रस्ट वर्थी ट्रबल शूटर थे। यानी कि उनपे इजीली हर कोई भरोसा करता था। वो कभी भी किसी को डिच नहीं करते थे। अगर उन्होंने आपकी बात सुनी, जैसे किसी ने कहा कि वो गॉसिप करते थे, वो गॉसिप करते होंगे, लेकिन जो उनका असली रूप है, जो उनका असली जो कहते हैं ना कि लिटरेचर में जो उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है, उसमें उनको ये कहा गया है कि ही वाज वेरी ट्रस्टवर्थी ट्रबल शूटर। यानी कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोग उनको याद करते थे। अगर कोई किसी चीज में फंसता था तो वो खुद, उनके अंदर इतनी पावर थी कि वो वहां खुद पहुंच जाते थे और उस चीज का या प्रॉब्लम का उनको पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम आपको है, आप मुझे बताइए, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर वो सॉल्व कर पाते थे अपने एंड पे तो ठीक है, अदरवाइज वो किसी और को जाकर कनेक्ट करते थे और उनसे इंफॉर्मेशन लेकर देन सोल्यूशन बताते थे। तो इस तरह से ही वाज अ वेरी ट्रस्टवर्दी ट्रबल शूटर एंड फॉर एवरीबॉडी। मतलब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते थे वहां पे। जो भी जितने भी लोग उनको मानते थे वो सब उनको पूछते थे, उनकी बात को सुनते थे। बेसिकली नारद वाज वेरी कॉन्शियस, उनका जो ह्यूमन नेचर है या फिर जो ह्यूमन बीइंग थे, मतलब वो अर्थ पे भी रहते थे, पाताल लोक में भी रहते थे, स्वर्ग में भी रहते थे। तो उनके जो एक कह सकते हैं कि आपका जो उनका थॉट प्रोसेस था वो बहुत ही ओपन माइंडेड था। वो सबकी बात सुनते थे। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक इंसान की बात सुन रहे हैं, वो सबकी बात सुनते थे। यानी कि ही वाज वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। वो सबकी बात को सुनकर ही उनको एडवाइस करते थे। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम? एनीबॉडी? नो मैम। नो मैम। ठीक है, उसके आगे के पॉइंट्स लिखवा भी रही हूँ, मतलब बता भी रही हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लेना। ओके रूपांशिता? यस मैम। ओके, सो बेसिकली नारद का अभी तक का जो रोल मैंने आपको बताया, ठीक है, उसके आगे जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो उनको क्यों कहा जाता है कि ही वाज वेरी गुड जर्नलिस्ट। क्यों कहा जाता है, उसके पीछे एक रीजन ये है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट किससे कहा जाता है? जो कि बायस्ड ना हो, जो सभी पॉइंट्स को सुने और जनता के सामने उन पॉइंट्स को बिल्कुल अनबायस्ड वे में रखे। यानी कि एक अपनी विचारधारा को ना रखे। मतलब इफ आई थिंक दिस 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 इज द वे टू डील विद दिस सिचुएशन, तो मैं उसको थोपू नहीं। मैं अगर एक अच्छी जर्नलिस्ट हूँ तो मैं सब चीजों के जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको एनालाइज करूंगी। आफ्टर एनालाइज आई सी के इसमें क्या सही है, क्या गलत है, और जो सही होगा उसको मैं लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी। अभी की जो टीवी चैनल्स पे आप लोग देखते होंगे, डिबेट्स आती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, या फिर न्यूज चैनल्स पे जो न्यूज आती है, आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे अभी यहाँ पे जितने भी मेरे साथ क्लास में जुड़े हैं उनमें से कई ऐसे होंगे जो बोलते होंगे कि गलत बता रहा है, गलत न्यूज है, या फिर ऐसा भी बोलते होंगे कि बायस्ड है। क्यों? क्योंकि दीज डेज ट्रेंड हैज चेंज्ड। अभी जो ट्रेंड है न्यूज का, न्यूज प्रेजेंटेशन का, वो बहुत बदल गया है। नारद को एज अ गुड जर्नलिस्ट क्यों काउंट किया जाता है? क्योंकि वो सेल्फलेस, अनबायस्ड थे। वो जो भी न्यूज किसी के सामने प्रेजेंट करते थे वो बहुत ही अनबायस्ड वे में करते थे, और बहुत ही उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं होता था कि ये न्यूज अगर मेरे काम की नहीं है तो मैं इसको अपने कह सकते हो कि मैनिपुलेट करके आगे प्रेजेंट करूं। वो उनका कभी भी मकसद नहीं होता था। तो वो जब भी न्यूज देते थे किसी भी चीज की, किसी को भी, तो वो बहुत ही अनबायस्ड होती थी। मतलब कि उसमें कोई कह सकते हो कि हेर फेर नहीं होती थी। उनका जो प्रेजेंटेशन था न्यूज देने का वो भी बहुत सीधा था, उसमें कोई मैनिपुलेशंस नहीं होती थी। दैट इज द ओनली रीजन दैट in every literature he was mentioned as a very good journalist। मतलब वो जर्नलिस्ट जहाँ पे एक कहा जाता है ना कि आइडियल जर्नलिस्ट, उनको उस चीज में काउंट किया जाता था, आइडियल जर्नलिस्ट में। इतना ही नहीं है, अभी इंडिया में एक ऐसा अवार्ड है जो जर्नलिस्ट को दिया जाता है। जितने भी जर्नलिस्ट हमारे यहाँ पे काम करते हैं चैनल्स में, उनके लिए एक अवार्ड है जिसका नाम ही ऐसा रखा गया, नारद अवार्ड्स। मतलब वो नारद के नाम पे ही रखा गया है। क्यों? क्योंकि उसमें मे बी यही रीजन है, क्योंकि वो एक अच्छे जर्नलिस्ट थे। इसलिए जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट आज की डेट में अगर होते हैं तो उनको वो अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, नारद जो है बेसिकली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को शेयर करते थे। जब भी करते थे उसमें जो इंफॉर्मेशन होती थी वो बहुत प्रिसाइज होती थी, बहुत रेलिवेंट होती थी, बहुत अप टू द मार्क होती थी, उसमें कोई गड़बड़ नहीं रहती थी बेसिकली। उसके बाद अब हम अगर उनके जितने भी कैरेक्टर के गुड पॉइंट्स हैं उसकी तो मैंने आपको बताई दी चीजें जो भी हैं। उसके अलावा उनके बारे में जो लिखा जाता है कि कई चीजें ऐसी थी जो शायद नारद अनइंटेंशनली कभी कर जाते थे। जैसे
गॉसिप जो अभी सावन ने बताया था कि गॉसिप करते थे, तो गॉसिप वो ऐसा नहीं करते थे कि चुगली करते थे कि एक चीज यहाँ से उठाई वहां पे चुगली कर दी। वो बेसिकली अपनी जो बात सुनते थे, तो कई बार वो दूसरे की बात को जब दूसरी जगह कन्वे कर रहे होते थे, तो वो कुछ कह सकते हो कि कुछ पर्सन जो है उस चीज को मिस इंटरप्रेट कर देते थे, तो उसको लोग दूसरे वे में ले गए कि ये गॉसिप करते थे। तो लाइक इन लिटरेचर एक ऐसा चैप्टर है जिसपे ये मेंशन किया गया है कि जो नारद है वो गॉसिप भी करते थे। बट मोस्ट ऑफ द जो लिटरेचर जो अभी तक लिखा गया है नारद पे, उसमें ऐसा मतलब कहा गया है कि वो एक पार्ट है जिसकी अभी तक कोई रिसर्च नहीं हो पाई है, ना ही उसकी पुष्टि की गई है कि ही वाज वेरी गॉसिप करने में माहिर थे। लेकिन उनके बारे में जो अच्छा चीज है, जो मैक्सिमम जो लिटरेचर में डिफाइन किया गया है नारद को, दैट इज लाइक एज अ गुड कम्युनिकेटर। ठीक है, so now we have left 7 minutes. I am giving you guys 7 minutes. If you have any doubt, you can clear me out, because ये नारद वाला टॉपिक पे अभी तक अगर आपको लगता है कुछ आपको करना है, पूछना है, तो आप बता दो one by one. Anybody? सृष्टि? Srishti, Yes, ma'am. Yes, ma'am. did you get what I taught? Yes, ma'am. I'm clear. अच्छा, ठीक है। और कोई? दिशा? दिशा, आपको समझ आ गया सब? Yes, ma'am. ठीक है। शुभम? यस मैम। ठीक है, ठीक है, ठीक है गाइस। ओके, सो बेसिकली अभी मैं ये जो असाइनमेंट आपका होगा, ठीक है, ये जो अभी इस क्लास का असाइनमेंट होगा जो अभी वाला है, इसका असाइनमेंट यही होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन, लिख लीजिए आप सब लोग, एक्सप्लेन नारद एज अ गुड कम्युनिकेटर, बिकॉज दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम सर्टेनली। ठीक है मैम प्लीज रिपीट। explain Narad, explain comma Narad as a good communicator, as a good communicator. ठीक है, this is the first question, and the second one is define define different types of communication, which I just taught you. Define different types of communication, different types of communication. ठीक है गाइस, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी जो नारद वाला अभी मैंने बताया है। हाँ हाँ, क्वेश्चन है फर्स्ट इज, अच्छा लास्ट, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो मैंने अभी आपको टाइप्स बताए, गाइस प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना ऑडियो सब लोग, ऑडियो म्यूट कर दीजिए प्लीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज द क्वेश्चन, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो अभी मैंने आपको 6 कम्युनिकेशन के टाइप्स बताए, आई वुड सजेस्ट प्लीज एक रिवीजन आपका हो जाएगा, चाहे 1 लाइनर लिखो, 2 लाइनर लिखो, लिख लेना कुछ भी, एंड देन सेंड मी आउट। ठीक है, नारद के बारे में सम अप करूंगी लास्ट में। नारद को एज अ गुड जर्नलिस्ट या एज अ गुड कम्युनिकेटर क्यों कहा जाता था? गाइस प्लीज म्यूट कर दीजिए ऑडियो। एक पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि ही ट्रेवल्ड अ लॉट, मतलब वो हर जगह पे जा सकते थे, ही हैज दैट एबिलिटी टू ट्रैवल। वो स्वर्ग लोग भी जा सकते थे, वो पाताल लोग भी जा सकते थे, वो धरती पर भी आ सकते थे, तो वो ट्रैवलर थे, वेरी गुड ट्रैवलर। ठीक है, इसीलिए उन्हें एज अ गुड जर्नलिस्ट में भी ये भी उनकी एक क्वालिटी थी जो काउंट की जाती है। क्योंकि आप जर्नलिस्ट को जब देखते हैं तो जर्नलिस्ट क्या करता है, एक अच्छा जर्नलिस्ट वही होता है जो ट्रैवल करता है थ्रू आउट द स्टेट में, ट्रैवल करता है, अपनी स्टोरीज को बनाने के लिए स्ट्रगल करता है। अभी जो भी न्यूज चैनल्स होते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आई एम वर्किंग इन आज तक न्यूज चैनल, ठीक है, तो वहां पे रिपोर्टर्स क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो पूरा दिन फील्ड पे रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, वहां पे उनको क्या करना होता है, स्टोरीज क्रिएट करनी होती है। फॉर इंस्टेंस मुझे कोई सोशल बेस्ड स्टोरी करनी है, तो मैं देखूंगी कि किस चीज की समस्या यहाँ पे है। अब मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, अगर पानी की समस्या भी मुझे कोई स्टोरी बनानी है, तो मैं उस चीज पे अपना देखूंगी, फोकस करूंगी, एंड देन आई विल रोम अराउंड इन द सिटी, कि मैं वहां पे ऐसी स्टेट जगह पे जाऊंगी जहाँ पे पानी की किल्लत है, यानी कि पानी की किल्लत वाली एरिया में जाके मैं अपनी स्टोरी को क्रिएट करूंगी और बनाऊंगी। ठीक है, इसी तरह से नारद जो थे वो ट्रैवलिंग करते थे थ्रू आउट, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। जब वो इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, तो उसमें इस चीज का, ट्रैवलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। क्योंकि अगर वो ट्रैवलिंग नहीं करते तो आई थिंक उनके पास इंफॉर्मेशन होती ही नहीं, वो बात ही नहीं करते किसी से, तो उनके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं।
सो बेसिकली ट्रैवलिंग इज द लाइक वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे उनके कह सकते हो कि गुड जर्नलिस्ट के उसमें एड ऑन होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको जो ये बताया नारद एज अ कम्युनिकेटर, इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं ना, वो आप 1 2 3 ऐसे करके अगर लिख लोगे तो आपके लिए शायद रिमेम्बर करने में इजी रहेगा इन फ्यूचर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूंगी, अभी जो थोड़ी देर में होगा। एनीबॉडी, एनी कंफ्यूजन टिल दिस पॉइंट? नो मैम। तो नो मैम। ठीक है, सो ओके गॉड। तो अभी जैसे मैंने अभी फर्स्ट स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ ही बच्चों ने मेरे को असाइनमेंट भेजा। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी प्लीज डू, असाइनमेंट करोगे तो बेटर रहेगा एग्जाम्स के लिए, ठीक है। ओके मैम। और बाकी जिन लोगों ने मेरे को असाइनमेंट्स भेजे थे उसमें कुछ ने शायद बहुत अच्छा भी लिखा है और कुछ ने थोड़ा थोड़ा मिस्टेक भी किया है, तो वो आई लेट यू नो जब मैं सारा यूनिट पढ़ाने के बाद जो असाइनमेंट्स कलेक्ट होंगे तब मैं आपको जो भी दूंगी उसमें। तो अभी आई एम श्योर कि आप लोगों का कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है, ठीक है। एंशिएंट कम्युनिकेशन क्लियर हो गया है एंड नारद एज अ कम्युनिकेटर क्लियर हो गया है। इस 3 टॉपिक्स में आई एम श्योर कि कोई कंफ्यूजन नहीं है आप लोगों को टिल दिस पॉइंट, राइट? यस मैम। मैम एक चीज पूछनी थी। पूछो। मैम जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में लास्ट पॉइंट था इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन, उसके अंदर जैसे यूट्यूब से अगर कोई लेक्चर हमें प्रोवाइड, हाँ इंटरैक्टिव, उसके अंदर हमें कोई यूट्यूब से अगर लेक्चर प्रोवाइड करता है तो वो भी इंटरैक्टिव है, मतलब वो इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन में आएगा? क्योंकि वो वन साइडेड है, क्योंकि it's one sided but you are using technology, digital points, जहाँ पे भी डिजिटल का इस्तेमाल होगा, जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, दैट इज इंटरैक्टिव, ठीक है। मतलब आप कम्युनिकेशन एक टाइम पे एक जैसी नहीं कर रहे हो। फॉर इंस्टेंस आप जब आप किसी फ्रेंड से बात कर रहे होते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, एक दूसरे से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, ठीक है। लेकिन इंटरपर्सनल में भी बहुत सारे अलग अलग बेस होते हैं कम्युनिकेशन के, जैसे कि आप उसके साथ अगर क्लोज बॉन्डिंग है तो वो आपका जो कम्युनिकेशन कहलाएगा वो इंटीमेट कम्युनिकेशन कहलाएगा उसके साथ, फ्रेंड के साथ। लेकिन अगर वही टीचर के साथ आप कर रहे हो तो वो फॉर्मल हो जाएगा। इसी तरह से एक कम्युनिकेशन जब आप करते हो तो उसमें वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन ऐड हो जाता है। जैसे आप डिजिटल कम्युनिकेशन अभी मेरे साथ कर रहे हो, दिस इज इंटरैक्टिव,